हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त और खतरनाक तरीके से मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे और इस बुक को करने के बाद आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जो चैप्टर 1 बाय 1 हम क्वेश्चनों को आपको सिखा रहे हैं उनमें आपको बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही तरीका है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट्स है। यही मेथड है जो मैथ को सॉल्यूशन कराते हैं और मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का एक नया क्वेश्चन 173 चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज से रिलेटेड 173 नंबर क्वेश्चन। एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतियोगियों में से 65% पहले परीक्षण में लक्ष्य को भेदते हैं। देखिए 65%, पहले परीक्षण में 65% लक्ष्य को भेदते हैं, दूसरे परीक्षण में 55% लक्ष्य को भेदते हैं। देखो ध्यान से देखो, और कुल देखिए दूसरे में 55% भेदते हैं। कुल प्रतियोगियों में से 20% किसी भी परीक्षण में लक्ष्य को नहीं भेदते। देखिए 20% ने नहीं भेदा कुल में से। तो जब 20% ने नहीं भेदा तो 80% ने भेदा है कुल में से, यानी कि दोनों में 80% ने लक्ष्य को भेदा है। अब देखिए यहां पर दोनों का है, इधर भी दोनों का है, इन्हें जोड़कर इन दोनों के योग में से ये वाला घटा दीजिए, रियल में आ जाएगा, वास्तव में आ जाएगा। दोनों परीक्षणों में भेदे गए लक्ष्य को आप परसेंट कितना होगा यहां पर आ जाएगा। देखो 65 और 55 हो गया 120%। इसमें से मैंने 80% घटाया तो क्वेश्चन का आंसर बन गया 40%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। देखिए क्वेश्चन आता है आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, देखो कितना आसान है, बिल्कुल ईजी है, आप मौखिक कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 174। देखिए क्वेश्चन नंबर 174 बहुत ही बेस्ट और सुपर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपके लिए बहुत ही अच्छा और सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। देखो एक कारखाने में ICAR 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें M1, M2, M3 है जो कुल उत्पादों का क्रम से 25%, 35% और 40% उत्पादन करती है। यानी कि तीनों कुल मिलाकर 100% बैठता है। ये 25, 35 और 40 हो गया, टोटल 100% उत्पादन करती है तीनों। M1, M2 और M3 क्रम से 3%, 4% और 5% दोषपूर्ण उत्पादों का उत्पादन करती है, यानी कि कुछ त्रुटिपूर्ण उत्पादन करती है। कितना? पहली 3%, ये 4 और ये 5। तो हमें बताना है गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत बताना। अगर मैं, देखो कितना टैलेंटेड क्वेश्चन बनाएंगे माइंड से। अगर मैं दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत निकाल लूँ तो अपने आप ही हमें गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत मालूम हो जाएगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान, क्योंकि यह कैलकुलेशन करना आसान है। और डायरेक्ट अगर गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत निकालोगे तो 97%, 25 का 97%, फिर इसका 96%, फिर इसका 95% निकालने में आपको दिक्कतें आएगी, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो उससे बेस्ट है ये छोटी छोटी संख्याओं का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और सेकंडों में क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत देखते हैं कितना है। देखिए 25 के 75.75, तो ये हो गया पहला। 35 का 4 हो गया, 35 चौका 140, 1.4 हो गया। और 40 का 5% 2 हो गया। चलिए जी फिनिश। अब देखते हैं, इनको जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और ये हो गया हमारा 0 लगा के जोड़ेंगे। पहले पॉइंट वाले जोड़ लीजिए, 5 4 7 4 11 हासिल 1 3 और 1 4। ये हो गया जोड़ने पर 4.15% तो है यहाँ पर दोषपूर्ण।
ठीक है। अब गैर दोषपूर्ण निकालना मुझे, गैर दोषपूर्ण, गैर 100 में से ये घटाएंगे 95, ये हो गया 100 में से घटाएंगे 95.85%, ये हो गया। 100 में से इसको घटा दीजिए दोषपूर्ण को तो 95.85% बचता है। बस ये गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत है। लीजिए आसान, कितना इजी, बड़ा इजी, चेक कर लीजिए आप, ये वाला ऑप्शन आ गया, ऑप्शन है 95.85। चेक करिए, बहुत ही सुपर लाजवाब टैलेंट, दिमाग लड़ाए और क्वेश्चनों का बिल्कुल सॉल्यूशन इजी पाए। क्वेश्चन नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 175 बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से देखो। 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना में काम पूरा करने के लिए उन्हें कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो गई। देखिए 2000 का 15% होता है 300, 300 कम हो गई। देखिए मैंने पहली कंडीशन बताई है 300 कम हो गई तो 1700 रह गया। ध्यान दीजिए 2000 में से 300 कम कर दीजिए 1700। देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा मैं मेथड भी बताऊंगा आपको, पहले आप ये देख लीजिए इजी। दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या फिर 10% कम होगी। 1700 का 10% 170 होता है, 170 कम हो गई, ये घटा दीजिए 0, 10 में से 7 घटाएंगे, ये 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 1 ये देखो 1530 रह गई अब। और तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ गई, इसका 10% बढ़ा दीजिए बस। तो चौथे वर्ष के अंत में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी यहाँ से, बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और मैंने गुणा कर दी 11 तिये 33, 3 हासिल 3 लगा, 11 तिये 33 में 3 लिखा, हासिल भी 3 लगा, 11 पंजे 55 और 3 58, हासिल 5, 11 एकम 11 5 16, 1683 आंसर। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा बिल्कुल इजी। लेकिन अगर आप चाहे इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट बेस्ट ये है आपके लिए, मेरी नज़र में बेस्ट ये है। लेकिन दूसरा भी अच्छा है बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाती है, ये भी आसान है, बेस्ट। सेकंड देखिए आप, टोटल कर्मचारी 2000 थे, 15% कम हो गए 85% रह गए। फिर दूसरे वर्ष 10% कम हो गए 90% रह गए। फिर तीसरे वर्ष 10% बढ़ गए 110% हो गए। अब इसको हम हल करेंगे, चौथे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या मालूम हो जाएगी। इससे भी हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ये तरीका बताया है मैंने। और सेकंड ये है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, बस हम आपको अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटी 1 जीरो रह गए, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो 1 ये मैंने 2 पंजे 10 किया 5 बार, 5 से मैंने 17 बार और मैंने क्या किया गुणा कर दी इनकी 11 नम 99 गुणा 17। तो सीधा सा आप पता लगा सकते हो, अगर मैं 100 मानूँ 1700 बैठता है लेकिन 1700 से कम है तो इकाई अंक देख लो, 7 नम 63 3 आएगा इकाई अंक 1700 से कम, ये 1700 से ज़्यादा है, ये 1700 से कम ये है, पर इकाई अंक 3 नहीं है यहाँ, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा 1683। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 1799 गुणा करेंगे यही आएगा, तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1683। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 176 बहुत ही धमाकेदार और खतरनाक तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए यहां पर देखिए आप, बिल्कुल नंबर 1 तरीके से, वही तरीका है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से खत्म, बिल्कुल इसी से खत्म होंगे सारे क्वेश्चन। देख लीजिए आप, यदि किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% किसी संख्या के यानी कि उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो यहां पर अंकों में तो 120 अधिक है ये वाला, और परसेंट में ये इससे कितना अधिक है, इससे 40 अधिक है। हो गया अधिक बराबर अधिक, खत्म। यहां से मुझे संख्या आ जाएगी, मुझे मालूम हो जाएगा कि संख्या कितनी है। देखिए करें,
और यदि आपको ये यहीं पर ही चाहिए है इसका आंसर, तो ये यहीं पर भी आ जाएगा अगर आप चाहे, क्योंकि अगला स्टेप मैं यहीं सेट कर दूंगा। देखो, क्योंकि मैं जब इससे इसको काट दूंगा संख्या आ जाएगी हमारे यहाँ, और जब संख्या आएगी तो उसी संख्या की बात कर रहा है ये कि संख्या का 28% उसी संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है, यानी कि इससे ये वाला कितना कम है, घटा दीजिए। 33 में से 28 घटाएंगे 5 बचता है, 5 और प्लस ये, तो 5 से 1/3% कम है, तो यहीं पर ही लिख दीजिए 5 से 1/3% को कैसे लिखेंगे, 3 × 15 = 16/3, 16/3% कम है। बस अब देख लीजिए आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट को हटाया मैंने, 40 तिया 120, और मैंने 3 से 3 को काटा, 16 आ गया। देखिए 16 आ गया, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। खत्म, लीजिए हो गया, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए इक्वल टू इक्वल से कर दिया मैंने, और इसी से होते हैं सारे क्वेश्चन, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, बहुत ही खतरनाक तरीका है ये मेरा, इसको सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके का कोई भी लेवल का मैथ हो, सब फिनिश कर दोगे आप कंपटीशन में। अब देखिए क्वेश्चन 177, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 23 और 24 है। मैन और वोमेन का दिया है 23-24। लीजिए, बहुत आसान, ये अनुपात है। जैसे ही इनके रेशो में हम इनकी मतलब आयु में संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि करते हैं, तो फिर नया अनुपात पूछा है, तो चिंता मत कीजिए। देखो इसी में 20 की वृद्धि कर दीजिए, 23 का 20% होता है 23 दूनी 40 और 0, और परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये हो जाता है। देखो 23 का 20% होता है 4.60, यानी कि ये वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, ये 23 और 4 27.60, ये हो गया वृद्धि होने के बाद। देखिए वृद्धि होने के बाद ये हो गया, और रेशो था पहले 23-24 का, अब रेशो आएगा नया निकल कर। देखिए ये वृद्धि हो गई, इसमें मैंने अभी बताया। अब इसमें बताएंगे 30% की वृद्धि, 24 × 72 0, 7.2%, 7.20 की वृद्धि हुई, जोड़ दीजिए इसमें 24 और 7 31.20। खत्म, बस अब हो गया फिनिश। अब देखो मुझे इसका रेशो निकालना है जो ये वृद्धि हुई है। अब देखो दशमलव से मैंने दशमलव हटाया, 0 से मैंने 0 हटाया, 12 से काटूंगा, 12 दूनी 24, 3 12 3 36, कटिंग होगी 12 से 12 दूनी 24, 7 12 6 72। खत्म, 23 और 26 का रेशो है, तो ये आंसर आ गया 23:26। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 23:26। ऑप्शन डी इज राइट। तो फ्रेंड ये होते हैं बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 178। तो क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, इसी ही कॉन्सेप्ट से हो गए हल, इसीलिए मैंने बोर्ड पर ये वाला कंसेप्ट लिखा हुआ है। हर समय यही आपको लिखा हुआ मिलेगा, हर चैप्टर में, हर चैप्टर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इसी कंसेप्ट से कराया जाएगा। ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है। अगर आपने ये सीखा तो आपके हर क्वेश्चन इसी से होते हैं। कोई भी किसी भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का, कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा इसी से होगा। इसीलिए मैंने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है और हर वीडियो में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो बस इसी से करना और इसी से होते हैं, एक ही जगह आपका ध्यान रहेगा। एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 रुपये में खरीदी है। किसी कारण से उसका मूल्य 25% गिर गया, यानी कि घट गया, और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दी, यानी कि 2 वर्ष तक घटा 25%। तो चलिए पहले यहाँ तक कर लेते हैं। 2 वर्ष तक घटा, रेट था 4,32,000 रुपये,
25% घट गया तो 3/4 रह गया, यानी कि 75% रह गया। जब 25% घट गया 75 रह गया, 75 को हम 3/4 लिखेंगे और 2 साल तक लिखेंगे हम उसको, ये लिख दिया 2 साल तक। 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दिया। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे के लिए नई परियोजनाएं शुरू हुई। रियल एस्टेट के मूल्य में भी 50% की वृद्धि हुई। देखो 50% बढ़ गया जमीन का रेट, जमीन का जो रेट था वो 50% बढ़ गया। तो क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी और उसके 2 वर्ष बाद ही उस जमीन का मूल्य कितना होगा। देखिए 2 वर्ष लो, 50% बढ़ गया 3/2, क्योंकि 50% 100 में जोड़कर लिखेंगे 150% का बटे में 100, 50 के 150, 50 दूनी 100, ऐसे लिख देंगे 3/2, 2 वर्षों तक लिखेंगे ये। बस इसको हल कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला कंसेप्ट लगा है, संख्या के ऊपर ही रेशो या परसेंट का मल्टीपल चलेगा। देखो मल्टीपल चल रहा है, रेशो में बना दिया मैंने या परसेंट में, मान लीजिए एक ही बात थी। अब देखो क्लियर कर लेंगे अब हम इसको। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 8 3 11 हो गया 112, 16 7 112, 3 0 ये लगेगी। देखिए कट गया ये 16 से। अब मैं 2 दूनी 4 से काटता हूँ, 4 6 24, 3 हो गए 30, 4 7 28, 2 4 5 20 और ये 0 खत्म। अब इसको देखते हैं, देखो 6 7 5 0 गुणा 3 3 9 3 81, 81 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5,40,750, 5,40,750 ये आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया इनकी गुणा करने के बाद। ये बहुत ही आसान और सरल ऑप्शन है, 5,40,750 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 179, बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। कोई टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। देखिए ये मैंने एक पेपर लिया, बहुत आसान तरीका आपकी समझ में आ जाएगा। साइज है इसका 32 गुणा 20 ये वाला। अब उसने क्या किया, सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ा। उसने सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ा, इधर भी 2 का छोड़ा और इधर भी 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ा, ऐसे 2 चारों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ा। तो अब कागज की लंबाई रह जाएगी, 2 इधर से कम हुई, 2 इधर से कम हुई, 4 कम हो गई, 32 में से 4 घटाएंगे 28 और 4 इधर से कम हो गई, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 16 में से 20 में से 4 घटाएंगे 16। ये है इसका पहली कंडीशन में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 28 गुणा 16 ये वाला क्षेत्रफल। लेकिन उसने कहा यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े तो उपलब्ध क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर सभी तरफ से 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े, अगर एक एक छोड़ेगा तो नया जो साइज बनेगा वो ये बनेगा, 32 में से 1 इधर से कटेगा, 1 इधर 2 घटेगा तो 30 रह जाएगा और 2 इधर से घटेगा, 1 1 का किनारा छोड़ेगा तो 1 और 1 2, 20 में से 2 घटाएंगे 18। ये होता है नया क्षेत्रफल। तो पहले वाले क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल बढ़ गया तो परसेंट में कितना बढ़ गया ये हमें बताना। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से है, ये बराबर में ऐसे इतना बढ़ गया। तो इसको छोटा करेंगे, 2 8 16, 2 से मैंने 15 बार काटा, 2 से 14 और 2 से 9 बार, 14 7 98, 14 8 112 और 15 9 135। तो देखिए 112 पर कितना बढ़ गया देख लीजिए आप, 112 पर 13 बढ़ गया, 13, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 23 बढ़ गया, ये 23 बढ़ गया। ये 112 से 135, 23 बढ़ गया। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, देखिए यहाँ से प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, फिर 4 से 25,
चलिए 25 × 75, 7, 25 दूनी 50, 7 57 बटे में 28। देखिए मारनी चलाएंगे, 28 दूनी 56 दो बार चलता है, तो पहला अंक 2 2 2 2 यहाँ पर है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। तो देखो बस इतने ही सारे सही उत्तर मालूम हो जाता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 20.54%। ये रहा। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी है। 10% छात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। देखिए 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, देखिए ए को 45% और बी को 35% और सी को 20% ये मतदान किया। देखो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। फिनिश। अब देखो आगे टैलेंट यूज करना है। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मत को बाद में अवैध माना गया। देखिए इन्हें अवैध माना गया। जब अवैध माना गया तो वैध मतों की संख्या देखेंगे कितना परसेंट है। देखो जब 30% अवैध है तो 70% वैध है, तो इसका 70% निकालेंगे यहां पर हम। देखो ये होगा 45 का 70%, ये हो गया। और इसका 35 का कितना लेंगे हम, 35 का 20% मत अवैध हुए तो 80% रह गया। ये क्लियर है, दोनों का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। यदि ए को बी से 882 अधिक वैध मत मिले हैं, ए को बी से मिले हैं कितने ज़्यादा, 882 अधिक वैध मत मिले। देखिए हो गया अधिक बराबर अधिक, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। तो सी को कितने वैध मत मिले, सी को मिल रहे हैं 20%, इसका 20% लिखेंगे यहाँ पर। चलिए अब इसको हम हल करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। यहाँ पर भी हम इसको परसेंट में लिख लेंगे दोनों को, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अब देखते हैं इसको सिंपल तरीके से करेंगे। इसको हम देखेंगे क्या कंडीशन बनती है इसकी। परसेंट का बटे में 100 लिख लीजिए एक को, ठीक है। इसको भी परसेंट में बटे में 100 लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 7 35, 7 चौक 28%, तो ये हो गया। क्लियर। अब 0 से 0 काटा मैंने ये, और मैंने 10 से इसको भाग कर दिया, तो ये आ जाएगा 4.5 गुणा 7। 10 से भाग करेंगे ये हो जाएगा परसेंट, और बराबर 882 का 20% हो 1/5। देखिए 1/5 होता है, बस इसे हल कर दीजिए उत्तर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट फाइनल ये वाला कंसेप्ट बना हुआ है। अब देखो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 3 31, 31.5 में से 28 को घटाएंगे 3.15% बनता है। 3.5 बनेगा, 3.5, और बराबर 882 गुणा 1/5, या इसको लिख दीजिए 20% लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20% लिखने से हमारा कार्य आसान हो जाएगा। ऐसे क्योंकि मैं परसेंट से परसेंट हटाऊंगा, आसान हो जाएगा। परसेंट से परसेंट, और 5 7 35.7 बार, और 5 चौक 20, खत्म। पॉइंट 1 हटाकर इधर 0 लगा दी। 7 से मैंने इसको काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, और दोनों की गुणा करी मैंने 0, 4 छिक 24, 2 हासिल 12 चौक 48, 2 50,
चलिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, देखिए 50-40, 50-40 ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा 50-40। क्वेश्चन नंबर 181, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको दिए गए क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट से होगा, जैसे कि मैंने बताया है कि यही दमदार तरीका है जिससे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से। एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। देखिए 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, परसेंट का बटे 100। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, 90% वैध रह गए। ये वैध मत है, क्योंकि 10% अवैध है तो 90% वैध। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे, अब देखिए मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे जिनमें से ये मत मिल रहे हैं, और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। देखिए धर्म ने प्राप्त किए, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, 1,37,700 मत प्राप्त किए। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का, ये वैध मत है, इनकी कुल संख्या का कितना प्रतिशत मत मिला, ये वाला सवाल पूछा है हमसे। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल आ गया, एक साइड में संख्या एक साइड में परसेंट, ये आ गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हल करेंगे। देखो मैंने क्या किया, 2 और 2 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो काटी मैंने। अब मैंने परसेंट से ये वाली 2 जीरो काटी, खत्म। अब हमारा 3 9 और 85 रह गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 17 से काटूंगा, 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136, 1 17 एकम 17 और 2 जीरो, ये कटिंग। अब मैं क्या करूँगा, 9 तिये 27 तिया 81, 300 बार कटेगा ये। अब हम क्या करेंगे, 5 से 300 को काटेंगे, 5 से 300 को काटेंगे 60 बार, तो 60% आ गया। तो देखिए 60 बार कट गया, तो 60 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 60%, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसानी से, बिल्कुल इजी। और देखिए इक्वल टू इक्वल से फिनिश, खल्लास हो गया। देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 182, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने। CGL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को भी हम इक्वल टू इक्वल से ही आसान बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ABC अपने वेतन का क्रम से, देखिए ABC अपने वेतन का क्रम से 8%, ये 9% और ये 7% और ये 9% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ये तीनों अपने वेतन का, A और B का वेतन समान है, इन दोनों का वेतन समान है, इन दोनों का A का B का वेतन समान है, और उनके दान के बीच का अंतर 259 है। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया, अंतर बराबर अंतर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 259 बराबर दान का अंतर हो गया 1%। तो जैसे हम 1% से इसको काटेंगे, तो दान से दान को काटेंगे तो उनकी आय आ जाएगी, आय। परसेंट से मैंने 2 जीरो यहाँ लगाया, तो ये आ गई आय। 25,900 रुपये उनकी जो है वेतन है, वेतन। तो यहाँ पर, और दोनों का बराबर है, समान है, 25,900 इसका हो गया, 25,900 इसका हो गया वेतन। वेतन है ये, ध्यान दीजिए। इधर C का भी निकालेंगे बाद में। देखो क्लियर हुआ दोनों का वेतन। मैंने क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक। देखिए A और B का कुल दान। अब देखिए A का B का दान निकाल लेंगे। इन्होंने अपने वेतन का ही तो 8% दान दिया, तो देखो A का यहाँ पर हम दान निकालेंगे वेतन का। परसेंट से 2 जीरो काट दिए मैंने, परसेंट से 2 जीरो, तो 8 9 72 हासिल 7, 8 पंजे 40, 7 47, 4
8 दूनी 16 4 20। ये हो गया ए का वेतन, सॉरी ए का दान हो गया। ये ए और सी का कुल दान निकाल लिया मैंने। तो बी का भी दान निकालेंगे। 25,900 रुपये जो वेतन है उसका 7% दान, परसेंट से मैंने क्या किया 2 0 हटाई, 7 9 63 86 25 7 175 और 6 हो गया 181। ये हो गया 1813। ये हो गया दान इसका। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो ए और बी का कुल दान, इनका दोनों का कुल दान करेंगे, जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ लीजिए 20 72 और 18 13। ध्यान से देखो कितना होता है जोड़, 2 3 5 7 1 8 8 और 3 3885 होता है। देखो ए बी सी, ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। इसका मतलब सी का दान ए और बी से 1185 कम है। तो अगर मैं इसमें से 1185 घटा दूं तो सी का जो है ये आ जाएगा दान 0 0 8 में से 1 घटाए 7, 3 में से 1 घटाए 2, सी का दान आ गया 2700। अगर मैं दान से दान को काट दूं तो सी का वेतन आ जाएगा 9 3 27 2 0 ये और परसेंट की 2 0 ये, मतलब दान से दान को काटेंगे वेतन आ जाएगा सी का। अब देखो हमारे पास सी का वेतन भी आ गया 30,000, बी का 25,900, ए का 25,900, तीनों का अलग अलग वेतन आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे। ए और सी का कुल दान जोड़िए। ए और सी का कुल दान कितना है हमारा, ये हमने जोड़ा था ए और सी का कुल दान 20 72, सॉरी ए और सी का बोला, ये ए और सी का कुल दान, ये रहा कुल दान, जोड़िए यहाँ पर लिख लेंगे 2 0 2 0 2 0 7 7 7 0 7 और 2 2 4, ये होगा 4772। ए और सी का कुल दान ये रहा। ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है। अब तीनों का कुल वेतन जोड़ेंगे हम। देखो 25 और 25 50, 25 इसमें से लेंगे 75 और 5 और 80 हो गया। देखो 80 और 900 900 1800, 80 81,800 हो गया। तीनों का 81,800 हो गया। ये तीनों का वेतन हो गया 81,800, ये रहा 81,800। कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए जरा ध्यान से देखो, मैंने 2 0 से 2 0 काटा। अब देखो एक ही बार मारने से पता लग जाएगा। 8 पंजे 40, क्योंकि 8 संग तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 पंजे 40, 5 देखिए, 5 देखिए कहाँ है, 7 6 5 6 5, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5.8%। चलिए देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीके से इक्वल टू इक्वल प्रयोग किया है। देखो यहाँ भी और यहाँ पर भी दो जगह पर इक्वल टू इक्वल प्रयोग करके मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया। ये रहा बहुत ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त सॉल्यूशन। आगे भी इसके और नए चैप्टरों से रिलेटेड ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे।